नमस्कार सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज दिन है सोमवार। छोटे वाला बेटा जा चुका है स्कूल क्योंकि उसका पेपर है। बड़े वाला बेटा दुकान पे बैठा है और ये गए हैं पापा जी को लेकर PGI। तो आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि पापा जी के टेस्ट हो चुके हैं और बस टेस्ट डॉक्टर को दिखाने ही है। अगर हाँ टेस्ट होते तो फिर अकेले थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तो हर बार मैं साथ में जाती हूँ, लेकिन आज सिर्फ टेस्ट ही दिखाने हैं डॉक्टर को। दवाई वगैरह लिखेंगे, वो देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर टेस्ट वगैरह होने होते हैं तो फिर दो तो होने ही चाहिए। मरीज़ के साथ मुश्किल हो जाता है अकेले। तो आज तो अकेले ही गए हैं। ये बोल भी रहे थे मुझे, लेकिन मैंने मना ही कर दिया क्योंकि ऐसा है कि टेस्ट ही दिखाने हैं और तो मैं अपना घर का काम कर लूँगी। और आपको पता ही है रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं ना, तो फिर घर का सारा काम ना फैला रहता है। तो आज वैसे भी पूरा दिन बिजी होने वाला है क्योंकि काफ़ी दिन से कभी PGI कभी कहीं। तो इसके चक्कर में ना मेरा पूरा घर का काम फैला हुआ है। तो आज पहले तो पूरे घर की सफाई करेंगे। सफाई तो देखो हम डेली करते हैं, थोड़ी बहुत जो भी होती है, झाड़ू पोछा वगैरह। कभी बच्चे लगा देते थे जब हम PGI जाते थे, तो बच्चों का तो होता ही है। देखो इतनी अच्छी तरह से नहीं लगा सकते बच्चे, जैसे हम करते हैं उतनी अच्छी तरह से बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करते थे बेचारे पीछे से जब मैं हॉस्पिटल चली जाती थी। तो बस आज के व्लॉग में हाउस क्लीनिंग ही दिखाऊंगी, अपने घर की जो साफ़ सफाई है वही दिखाऊंगी। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रा भी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा मेरा लग चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। और पूरे ना पंखे चला रखे हैं मैंने क्योंकि जल्दी से सूख जाएगा। तो यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पे किचन में भी मेरा सेट हो चुका है काम। किचन वाला अच्छी तरह से नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, पूरा सामान निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे जो झाड़ू पोछा वो लगा दिया है। यहाँ भी मेरा सेट हो चुका है। पंखा चल रहा है, शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो बस सब चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, वहाँ लगाएंगे झाड़ू पोछा। और मुझे लगता है दुकान पे कोई आया है तो पहले मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में भी झाड़ू पोछा लगाना है मुझे। तो पहले मैं दुकान पे जाकर आती हूँ क्योंकि दुकान पर कस्टमर आए हुए हैं। तो बने रहिए जी वीडियो में। तो यहाँ पे दुकान से आ चुकी हूँ मैं, और झाड़ू बाद में ही लगाऊंगी यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में। पहले मैं यहाँ पे जो पौधे हैं उनमें पानी डाल देती हूँ। जैसे अब गर्मी हो रही है ना तो जल्दी से पानी सूख जाता है। सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में तो दोनों टाइम ज़रूरत होती है पौधों में पानी डालने के लिए। तो बस यहाँ पे पहले मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि फिर से अगर मुझे दुकान पे जाना पड़ा ना तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए पहले यही काम करूँगी और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी। और बीच बीच में फिर दुकान पे भी जाना पड़ता है मुझे। ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती है। तो क्या करें भाई, दुकानदारी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कमरे में आ चुकी हूँ। यहाँ पे बड़े वाला बेटा अन्नू सोता है और वैसे तो वो कंबल जो है तय लगा कर गया है, लेकिन चादर वगैरह सेट करके नहीं गया है। बच्चों का होता ही है, तो बच्चे लापरवाह होते हैं थोड़े। तो यहाँ पे कमरा पहले सेट कर देती हूँ। और मुझे काम का ये होता है कि फटाफट से जितना भी काम निपट जाए, क्योंकि अगर नीचे से बेटे ने आवाज़ लगाई ना दुकान पे कोई आएगा तो एकदम से मुझे परेशानी सी होती है, क्योंकि काम करते करते जाना बीच में अगर कोई भी काम करने लगे तो ये होता है कि बस काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन वही है कि दुकानदारी कस्टमर का कुछ पता नहीं होता कब आ जाए। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और अब तो जैसे गर्मियाँ आ रही है तो सर्दियों के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी अंदर रखने हैं और गर्मियों के निकालने हैं। तो बस काफ़ी काम बढ़ जाता है सर्दियों के बाद। तो यहाँ पे धूल, ये देखिए 2 दिन ही मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया है और 2 दिन में ही यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। कहने को बंद है लेकिन फिर भी धूल बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मोंटी में भी आ गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि पूरी छत भी साफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ अंदर लगा देती हूँ। ये देखिए धूल आप लोगों को दिख रही होगी कितनी धूल है। सिर्फ 2 दिन झाड़ू नहीं लगाई है और 2 दिन में ही इतनी मिट्टी, क्योंकि ये जो खिड़कियाँ हैं ना आमने सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे जाली है तो उसी से ही धूल बहुत ज़्यादा आती है। कुछ यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा आना जाना भी नहीं है, तो इसलिए नीचे जहाँ पे हम डेली रहते हैं वहाँ पे तो हम साफ़ सफाई करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे कभी कभी जाते हैं तो वहाँ पे इतना ध्यान भी नहीं रहता। और मेरा थोड़ा दुकानदारी के कारण भी है, क्योंकि अब यही बात है, अगर मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने लगती हूँ ना तो नीचे से आवाज़ आती रहती है दुकान पे कोई आ गया, तो बस फिर मेरा काम वही का वही छूट जाता है।
जी, तो इस टाइम दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और अभी तक ना मेरी झाड़ू नहीं लगी है, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते 2-3 बार दुकान पे आई हूँ और सोचा चलो अपने लिए चाय बना लेते हैं। पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, सुस्ती दूर हो जाएगी चाय पीने से। ये बार बार दुकान के चक्कर में ना होता है, अगर हम कोई काम करने लगे बार बार आना पड़ता है ना ऊपर नीचे, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सांस फूलती है, तो दुकान पे तो आना ही पड़ता है फिर, क्योंकि है तो बेटा बैठा हुआ, लेकिन उसे कुछ सामान का तो पता है, कुछ का नहीं पता है। तो जैसे चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती हैं, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती हैं, तो वो तो मुझे ही करनी पड़ेगी। देखते हैं ऊपर पोछे के लिए टाइम रहेगा कि नहीं, क्योंकि पहले तो झाड़ू कंप्लीट करनी है मुझे और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। पता नहीं पापा जी और हॉस्पिटल से कब तक आ जाएं, तो फिर उनसे पहले ही मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, चाय बनाते हैं पहले। तो आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। पहले तो आराम से चाय पीऊँगी बैठकर, उसके बाद देखते हैं फिर। पहले झाड़ू लगाऊंगी जो बची हुई है और उसके बाद फिर पोछा देखते हैं, अगर टाइम रहा तो ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। पहले दोपहर का खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही। तो पहले तो आराम से चाय पीऊँगी बैठकर। तो जी यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने रसोई घर में। दोपहर का खाना बनाने की तैयारी हो रही है। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, लेकिन फिर दिमाग में आया कि लस्सी पड़ी है तो इसी की बनाते हैं हम कढ़ी। तो कढ़ी चावल बनेंगे आज दोपहर में। तो यहाँ पे पहले मैं ना जो ये लस्सी है इसमें बेसन को घोल कर रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, और साथ ही चावल भी डाल देती हूँ बनने के लिए। कढ़ी में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अभी मुझे इसका जो तड़का वगैरह है वो तैयार करना है, लहसुन प्याज वगैरह। और इसी बीच फिर से मुझे दुकान पे भी जाना पड़ा, और बड़े वाले बेटे ने जाना है बाल कटिंग करवाने, तो फिर दुकान का काम भी मेरा ही रहेगा। होता ही है, बाहर ध्यान भी रखना पड़ता है कि दुकान में कोई आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ और चावल भी डाल दूँगी साथ ही। और ऊपर जो मेरी झाड़ू रही थी वो भी मैंने लगाई है, तो झाड़ू वगैरह लग चुका है, लेकिन पोछा नहीं लगा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे ना लस्सी के जो छींटे हैं वो गिर गए थे बेसन के, तो उसी को ही साथ ही साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि जितना हो सके ना उतना अगर हम साथ ही काम करते रहे ना तो फिर इतना काम फैलता नहीं है। अगर ऐसे ही छोड़ते जाते हैं ना तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्याज छील लेते हैं पहले। प्याज को मोटा मोटा ही काटूँगी, और लहसुन वगैरह हैं वो भी छीलने हैं। तो ये मेरे पास छोटी सी कुंडी है जो कूटने वाली होती है, इसी में ही लहसुन को कूट लूँगी। हाँ जी, तो दोपहर का 1 बज चुका है और अब तक मेरी सब्ज़ी नहीं बनी है। चावल डाल दिए थे मैंने पहले ही बनने के लिए, और अभी सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि दुकान पर कोई आ गया था, तो अभी दुकान से आई हूँ। चावल तो बन चुके हैं, बस कढ़ी बना लेते हैं। आज चावल कढ़ी बनाऊँगी, चावल तो बन ही चुके हैं। फटाफट से कढ़ी छोंक लेते हैं। बेसन घोल कर रख दिया था मैंने पहले ही, तो प्याज काट लेती हूँ। पहले प्याज नहीं काटे थे मैंने, लहसुन वगैरह तो रख लिए थे पहले ही कूट कर। फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि बड़े वाला बेटा भी कटिंग करवाने के लिए जा चुका है, बाल कटवाने हैं उसने। और छोटे वाले का पेपर है, वो स्कूल गया हुआ है, तब तक वो भी आ जाएगा, पापा जी और ये भी आ जाएंगे। और कढ़ी में वैसे भी टाइम लगता है बनने में, कढ़ी जितनी ज़्यादा करती है उतनी अच्छी लगती है। तो पकौड़े वगैरह तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब टाइम ही नहीं है इतना, सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी बस। दुकान के साथ ऐसा ही होता है दुकानदारी में ना, अगर तो सुबह कर ले तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर दिन में कोई टाइम नहीं रहता है बनाने का, फिक्स टाइम नहीं होता है दुकानदारों का खाने पीने का। तो यहाँ पे तेल कर लेते हैं गरम। रोटी तभी बनाऊंगी जब आएंगे, क्योंकि चावल और बस सब्जी बन जाए ना फिर आटा गूंथ कर रख लूँगी। रोटी गर्मा गर्म तभी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे पहले तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। टाइम का ना पता ही नहीं चलता, और ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ झाड़ू ही लगी है, पोछा नहीं लगा है। पोछे का टाइम ही नहीं मिला मुझे लगाने का।
पोछा बाद अगर शाम तक लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही देखूँगी, कल लगा लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि नीचे का तो मेरा हो चुका है काम, और बाथरूम वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, जो अच्छे वाली क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हुई है। तो पहले मैं यहाँ पे ना कड़ी छोक लेती हूँ, बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और तेल गर्म हो चुका है। इसमें डाल दिया है मैंने 4-5 साबुत लाल मिर्च और साबुत जीरा और मेथी, और साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन जो कूट कर रखे थे वो। तो साबुत जो मिर्च होती है ना उसका तड़का अच्छा लगता है इसमें, जो कड़ी वगैरह होती है या फिर उड़द की दाल वगैरह होती है तो उसमें ये वाला छौंक अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैंने लहसुन वगैरह भून चुके हैं, और इसमें डाल देती हूँ अब ये प्याज भी मैंने मोटे मोटे ही काट कर डाले हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। और पकोड़े नहीं बनाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे, नहीं तो पकोड़े भी डाल देते। बस सिंपल सी कड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, और लाल मिर्च भी डाल दी है, थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च भी डाल दी है, और अभी हल्दी नहीं डाली है तो हल्दी भी डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला हमारा भून लेते हैं पहले। और यहाँ पे मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है, और बीच में ही मैंने ना एक आलू काटा है तो वो भी डाल देती हूँ साथ ही, क्योंकि पकोड़े नहीं डाले हैं तो फिर ना ऐसे पतली पतली लगेगी कड़ी, तो इसलिए पहले आलू ही पकाऊंगी। अगर हम बेसन साथ में डाल देंगे ना तो आलू अच्छी तरह से नहीं पकेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। अब इसे ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि आलू जल्दी बन जाते हैं। तो बस 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ, अभी इसमें पानी है और आलू अभी नहीं पके हैं। बीच में ही मैं फिर से दुकान पर गई थी, और जो भी अपने छोटे मोटे और काम है वो चावल भी तब तक बन ही चुके हैं मेरे, और आटा भी गूंद कर रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा फोड़ लूँगी, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो कड़ी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, पतली नहीं लगेगी, क्योंकि पकोड़े तो नहीं है। तो बस इसी से ही हम थोड़ी सी गाढ़ी कर लेंगे कड़ी को। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छी तरह से इसमें मैश कर लिया है, और अब डाल दी है मैंने इसमें जो ये लस्सी में बेसन घोल कर रखा है वो। और अब कभी भी हम दही या लस्सी डालते हैं ना तो हमें इसे काफ़ी देर तक हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये है ना कि इससे फटने का डर रहता है। अगर दही हो लस्सी हो कुछ भी गैस के ऊपर अगर चढ़ाते हैं तो तब तक हमें इसमें अपने हिलाते रहना है इसको, जब तक कि इसमें खद्दा ना पड़ जाए। तो बस इसे यहीं पे खड़े होना पड़ेगा जब भी कड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए पकते पकते इसे 5-10 मिनट हो चुके हैं, और हमारी जो कड़ी है वो गाढ़ी भी हो चुकी है, बेसन फूल चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा दूध। दूध डालने से क्या होता है कि कड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है और स्वाद हो जाती है कड़ी। तो यहाँ पे कड़ी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, बेसन काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है हमारा, और इसमें डाल दिया है मैंने पानी। ठंडा पानी नहीं डाला है, गर्म पानी डाला है, जिससे क्या होगा कि जल्दी पक जाएगी। अगर हम गर्म गर्म में ठंडा पानी डालेंगे तो वो फिर से ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए गर्म पानी ही डाला है मैंने। और इसे कम से कम अभी 15-20 मिनट के लिए मुझे पकाना है, क्योंकि कड़ी जितनी कड़ेगी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर ढक्कन रख दिया है मैंने, नहीं तो दीवार गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं, आटा भी गूंद कर रख दिया है मैंने, और यहाँ पे कड़ी हमारी देखिए खूब कड़ कड़ कर बढ़िया बन चुकी है। तो चावल भी बन चुके हैं, और सभी रोटी खा चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, और ये भी हॉस्पिटल से आ चुके हैं। तो सभी खा चुके हैं, अब मेरी बारी है। तो आप लोग भी आ जाइए, चावल कड़ी और रोटी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जो भी कमियां हो वो भी बताएं। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।